कांग्रेस की हवा बढ़ रही है। हम नेता बनेंगे तो हम जरूर इलाके के लिए आवाज बनेंगे, गरीब गुरबा शोषित दलित के लिए। बचपन से यहाँ तक जो पहुंचा हूँ तो बहुत संघर्ष से पहुंचा है और मेरे अंदर ये है कि नामुमकिन दुनिया में कुछ भी नहीं। दूसरे के यहाँ भी नहीं सोते थे, उन लोगों को भी घर द्वार नहीं था, हम लोग खलियान में सोते थे। सरकारी स्कूल में लोग जो एजुकेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, इसलिए प्राइवेट स्कूल की तरफ लोग भागते हैं। मात्र 1200 वोट दिया राजपूत समाज, महागठबंधन को वोट नहीं देता है, उन लोग सारे लोग बीजेपी है। आज ही राहुल गांधी ने खुलासा किया है कि देश में वोट की चोरी हो रही है। उसके बाद भी लोकतंत्र ने बहुत लोगों का जीवन बदला है। मेरे साथ खास मेहमान हैं जाकिर हुसैन साहब और मैं इस समय सिल्क सिटी भागलपुर में हूँ। जाकिर साहब जो हैं वो एक्स जनरल मैनेजर हैं DIC बांका, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में रहे हैं बिहार सरकार में, और सरकारी नौकरी भी पूरी की है। बहुत गरीबी के दिन भी देखे, पढ़ाई लिखाई के दम पर यहाँ तक पहुँचे हैं और अब विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं से समझेंगे कि ये संघर्ष कैसा रहा और आगे क्या रणनीति है। शुक्रिया जाकिर हुसैन साहब हमें समय देने के लिए। और मन बना लिया है कि इस बार चुनाव लड़ना है जी। किस पार्टी से? कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस ही क्यों? मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ, मेरा नौकरी ही कांग्रेस की सरकार में हुई थी, 86 में ज्वाइन किए थे जी। तो कांग्रेस का देन है। और हम पढ़े और हम निकले भी नहीं और हमको जॉब मिल गया, हम बैठे नहीं, तो उसको हम कैसे भूलें। आपकी पत्नी भी कांग्रेस से विधानसभा लड़ चुके हैं 2010 में? जी, उसके पहले वो जिला परिषद भी रहती थी। धुरिया दक्षिणी से लड़ी है। कुछ अपने बारे में बताइए। और मैं तो बचपन से यहाँ तक जो पहुँचा हूँ तो बहुत संघर्ष से पहुँचा है और मेरे अंदर ये है कि नामुमकिन दुनिया में कुछ भी नहीं। वो बशर्ते ईमानदारी से और लगन से अगर मेहनत किया जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और हम जितना पाए हैं अल्लाह का शुक्र है कि बहुत है। जब हम मैट्रिक किया था, मेरे गांव में कोई मैट्रिक नहीं था, इंजीनियर बना तो कोई इंजीनियर नहीं था, मैट्रिक नहीं थे तो इंजीनियर कहाँ से होगा। तो बहुत उस टाइम बजरा आता था अमेरिका से, विलायती दूध बोलता था, पाउडर आता था। हम लोग 2 गोइठा, 1 कटोरी, 1 थाली लेके जाते थे, कीड़ा निकलता था उसको फेंक कर दोपहर में हम लोग खाते थे। अभी जो मिड डे मील चल रहा है उस टाइम वो चलता था। हम लोगों के घर में खाना नहीं बनता था, दिन में कोई चूल्हा नहीं जलता था, शाम में जलता था। वो भी करते गर्मी के दिन में जल्दी से हवा चलती तो बुझा दो, नहीं तो आग लग जाएगी। सोए घर में कभी नहीं हम, मैट्रिक तक दूसरे के यहाँ भी नहीं सोते थे, उन लोगों को भी घर द्वार नहीं था, हम लोग खलियान में सोते थे। उसमें पता नहीं, आज तो याद करते एक मच्छर था कि नहीं था, गरीबी बहुत थी। फिर अधिकारी बने? जी। बच्चे भी डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं जी। तो चुनाव लड़ने के पीछे क्या मनसा है? क्या मनसा यही है कि हम जब 7वां पढ़े तो एक से एक जीनियस, हमसे भी जीनियस बच्चा थे, वो 8वां के चलते वो रह गए। वो IAS बनता, वो लोग, हम भी कुछ कर सकते थे मगर हमको एक लिमिटेशन था कि वही पैसे का अभाव था। तो हम देखा कि जो नेता थे वहाँ है ना, हम लोग बगल में भी नेता थे, हाई स्कूल नहीं बना पाए। अगर हाई स्कूल बनते तो उस वक्त टीचर तो कम से कम बनते, कुछ तो कुछ होता। तो 8वां पढ़ के सब घर में रह गए। तो हमको लगा कि अगर हाई स्कूल रहता और तो किसी को मतलब ये जो दिन देखना पड़ रहा है, 50 साल जो पीछे हो गए, वो नहीं होता। इसलिए हम सोचे कि हम नेता बनेंगे तो हम जरूर इलाके के लिए आवाज बनेंगे, गरीब गुरबा शोषित दलित के लिए आवाज बनेंगे। किस एकदम शहर से सीट चुनाव लड़ने का प्लान बना? नहीं, शहर से कहाँ है, ये तो भागलपुर में। तो आप हमारा इंटरव्यू ले, मेरा घर तो बांका से नहीं हो रहा है। बांका विधानसभा, बांका अमरपुर 159 विधानसभा है जो बांका क्षेत्र के अंदर है, भागलपुर से सटा हुआ है। 10 किलोमीटर की दूरी पर विधानसभा स्टार्ट हो जाता है। हम तो बांका के हैं, हम बांका ही के हैं। यहाँ तो बाल बच्चा पढ़ाने के लिए घर उर बनाए थे, है ना, मगर बाल बच्चा भी अब यहाँ नहीं रह रहे हैं, अकेले। आजकल तो लेकिन स्कूल बंद हो रहा है, सरकारी स्कूल बंद हो रहा है। सरकारी स्कूल बंद नहीं हो रहा है। सरकारी स्कूल में लोग जो एजुकेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, इसलिए प्राइवेट स्कूल की तरफ लोग भागते हैं। उसका बच्चा जो है अगर सिर्फ मैट्रिक कर जाएगा प्राइवेट स्कूल, जैसे मेरा बच्चा सेंट जोसेफ में पढ़ा है, मेरी बहू लोग भी सब इंग्लिश मीडियम में है, तो हम देखा कि अभी यहाँ उस
मेरी बहू टीचर थी, मतलब कुमारी में, उनको रिजाइन दिला दिया। और वहाँ जब दुबई गए, इंग्लिश इतनी अच्छी है उसकी है कि वहाँ गए तो एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के उससे प्रिंसिपल है, वहाँ इंटरव्यू लिए तो आराम से पास हो गया, उसको जॉब मिल गया। तो हम कह रहे हैं कि रिजल्ट कुछ भी हो, जो लड़के का जो स्मार्टनेस होना चाहिए वो इंग्लिश स्कूल में होता है, बिहार स्कूल में नहीं होता है। बिहार स्कूल तेज होता है बच्चा, उसमें कुछ बच्चे निकल जाते हैं, हम लोग भी निकले हैं, मगर 90% बच्चा तो वहीं रह गया। और हम देखते हैं सेंट जोसेफ में एकदम, जो हम लोग, बच्चा मेरा टॉप करता था, सेंट जोसेफ स्कूल जो बेस्ट स्कूल है, मगर वो 3rd क्लास बच्चा भी वहाँ जो था, आज देखते हैं कि वो भी कुछ न कुछ कर रहा है। हम कहीं कैसे पढ़ रहा है, क्या करेगा, मगर चूंकि बेस मजबूत था, इंग्लिश अच्छा था, मैथ या फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा नहीं था, कोई मतलब नहीं रखता, लिटरेचर अच्छा था, लिखने पढ़ने बोलने के लिए सीख गया, तो कहीं भी उसको रोजगार मिल रहा है। ये फैक्टर है बिहार स्कूल और प्राइवेट स्कूल। हम तो अगर आप विधायक बनते हैं, राजनीति में आने का और लक्ष्य क्या तय कर रखे हैं? हम विधायक बनते हैं तो हम है कि हमारा जो बाका है वहाँ प्लान रोकने का बहुत बड़ा साधन है। हमारे घर में, हमारे घर का, हमारे भाई लोग जो पढ़ नहीं पाए साधन की कमी की वजह कर, तो केरला में करते 10 महीना रहते हैं। मेरा घर का खुद का भाई, मेरा भाई खुद ड्राइवर है, बोलेरो लेके चलाता है। तकलीफ होती है। तो कांग्रेस में मतलब आप पैदाइशी कांग्रेसी है, मतलब बोला आपने जी कि जी जन्मजात कांग्रेसी है। जी 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 जी। तो बात हुई है कुछ लोगों से, मतलब हम प्रभारी लोगों से, अपना आदरणीय कृष्णा अल्लाह वरू से भी मुलाकात किया, प्रदेश अध्यक्ष से हमारे जो आदरणीय राजेश राम जी है उनसे भी मिला। तो वो बोले कि हम किसी को भी बुला के टिकट देंगे, आप काम कीजिए अपना, तो आपने कर्म करने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ क्या इक्वेशन है? इक्वेशन हम लोगों का है, जैसे लालू यादव बोलते थे माई समीकरण, तो वह समीकरण तो टैग है वहाँ पर, यादव और राजपूत का वोट लगभग 1 लाख है। और दलित आजकल जुटा हुआ है। हमारे आदरणीय राजेश राम जी जो आए हैं, इनका भी बहुत असर पड़ रहा है और लोगों को लग रहा है कि हमारे मुस्लिम वोटर कितना है? मुस्लिम वोटर करीब 35,000 के आसपास है। आज से 31,000 कुछ था अगला है, और अभी 35,000 के आसपास है वोटर है, और 45,000 के आसपास ज़्यादा वोटर है। पिछली बार सीट कांग्रेस के हिस्से में थी। जी जी जी। कौन लड़े थे वहाँ से? वहाँ जितेंद्र कुमार सिंह लड़े थे, राजपूत समाज से। जी जी। और कितने से हार गए? वो करीब 3200 या तो भी हार गए? तो भी हार गए। मतलब इसका मतलब उनके राजपूत समाज ने वोट नहीं किया? उनको मात्र 1200 वोट दिया राजपूत समाज। महागठबंधन को वोट ही नहीं देता है, उन लोग सारे लोग बीजेपी है। जितेंद्र सिंह जो आज खड़ा हुआ 10 में, वो भी टिकटार्थी थे, और मेरी वाइफ भी थी, मुन्ना सिंह थे, कामाख्या ठाकुर का बेटा था। मेरी वाइफ को टिकट मिले तो ये लोग कोई भी संगठन जो कांग्रेसी में, वही लोग अपना पॉकेट बनाए हुए हैं, किसी को उसमें घुसाते नहीं, मेंबरशिप दिलाते नहीं है, एकदम पॉकेट में रखते हैं। तो वो लोग हमको देखने तक नहीं आए, यही जितेंद्र सिंह कि लड़ रहे हैं, कम से कम जाके देखें कैसे लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, जबकि हम सारा साधन दे रहे थे। का एकदम, जब अखिलेश सिंह थे तो कब्जा रहा, एकदम कब्जा रहा। कांग्रेस को वहाँ मुट्ठी में किए हुए तो कोई जानता भी नहीं था। अब नए अध्यक्ष, नए प्रभारी से कुछ उत्साह बढ़ रहा है? बहुत उत्साह बढ़ रहा। हम खुदे प्रभारी दे के जाके ज्वाइन किया हमने, है ना, हिम्मत हुई। अगर गार्जियनशिप रहे, प्यार और दुलार बच्चे को नहीं मिले तो बच्चा नर्वस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो अगर हमारे नेता हमको अगर प्यार से भी बात नहीं करे, हमको कुछ दिलासा भी नहीं दे, फिर हिम्मत नहीं करता है। बच्चे को अगर हर वक्त दुलाते रहिएगा तो नहीं पढ़ते हो तो डिप्रेशन में चला जाएगा। उसको आज़ादी से बोलिए बेटा नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, या दुलारिएगा तो फिर पढ़ेगा, और डांटते फटकारते रहिएगा तो। उसी तरह से नेता में भी अगर हमारा ऊपर के लोग अगर हमको बात को नहीं समझे तो फिर तो हम डिप्रेशन। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए तो आजकल धन बल की जरूरत है। अरे भाई, सज्जन आदमी है। तो सज्जन आदमी है। तो मेरा 2 बेटा जॉब में है, मतलब एक बेटा एक बहू, दोनों डॉक्टर है, दोनों MD है ना। और एक बेटा एक बहू मेरा दुबई में फॉरेन में है, बैंक में अफसर है, और इंटरनेशनल स्कूल में टीचर है। और हमको पेंशन, आप सोचिए GM होकर रिटायर करेंगे तो कितना पेंशन मिलेगा, रिटायर होंगे तो कितना पैसा मिला होगा। ये तो व्हाइट मनी है मेरे यहाँ, जितना हमको व्हाइट मनी है किसी कैंडिडेट को उतना व्हाइट मनी है। 2 नंबरी हो सकता है, इधर उधर वो दिखा बोल नहीं सकता है। हमारा तो व्हाइट मनी है कि हमारा यहाँ तो बोलने की जरूरत नहीं है कि लाखों में हमारे यहाँ आता है, लाखों में।
हैं, व्हाइट मनी आता है, रिटायर किए हैं, है ना। आप सोच लीजिए एक मास्टर को भी 50 लाख 60 लाख कांग्रेस की हवा बह रही है। जी जी जी, कांग्रेस की हवा बढ़ रही है। और हमारे वहाँ का कहना है कि अगर आपको इस बार टिकट मिलेगा, वो और विधानसभा की बात नहीं करता हूँ, सबसे पहला 1 नंबर पर अमरपुर विधानसभा रहेगा, 100% जीत होगी। देखिए जब वो लोजपा उन लोगों का हालत क्या है, 90 से मतलब 35 साल से एक ही समुदाय को टिकट मिल रहा है, हारते आ रहा है। अगला बार लोजपा का एटलीस्ट 40,000 42,000 वोट तब नहीं जीत पाए। अगर वो रहता तो कितना हजार से 50,000 से हारते। इसलिए वहां पर उन लोग समुदाय को बता रहे हैं अभी तक क्या हुआ। एक वहां पर दिग्विजय सिंह थे, अब जानते हैं रिनॉट से, वेदानंद सिंह को वहां लड़ाते लड़ाते थक गए, बेचारा देख करके कभी विधायक नहीं बन पाया। एक जमाना था तो वो लोग जहां से खड़ा होते थे वही लोग खड़ा होते थे और वो लोग विधायक बनते थे। और 90 से जो चेंज हुआ आज तक वो कभी विधायक नहीं बन पाए हैं। तो ये है राजनीति की ताकत कि तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग अब राजनीतिक भागीदारी ढूंढ रहे हैं। और कांग्रेस लगातार अब बीकर सेक्शन की बात कर रही है। और सोचिए ओबीसी मुस्लिम समाज, ईबीसी मुस्लिम्स में अति पिछड़े समाज से आते हैं और इन्होंने अब कमर कस लिया है कि इस बार चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ना है। तो बिहार के वो तमाम चुनावी रंग हम इस बार आपको दिखाएंगे, लोगों से राय भी लेंगे और ऐसे लोगों से भी मिलवाएंगे कि कैसे गरीबी से निकलकर लोग रोजी रोटी के इंतजाम किए और अब भागीदारी भी चाहते हैं। सोचिए इस देश में आज भी 40 करोड़ लोगों के पास घर और भोजन नहीं है, कैसे भी गुजारा कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा है, मतलब 120 करोड़ लोग तो खेल से बाहर है। बच गए 30 करोड़ लोग। 30 करोड़ में मान के चलिए कि 15 करोड़ लोग ही SC ST OBC के हैं जो अभी इस खेल का हिस्सा बने हैं। तो उसी में जाकिर साहब हैं और उनको लगता है कि उन्होंने जीवन भर नौकरी की है और अब मौका मिला है तो चुनाव भी लड़ेंगे और समाज की सेवा भी करेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं? कह रहे कि वहाँ का जो पब्लिक से जो आवाज़ है, कोई भी जाके ज़मीन पर देख सकते हैं, वो कहते हैं कि इस बार अगर बदलाव करेंगे टिकट में तो 100% जीत होगी। तो नेशनल दस्तक जरूर जमीन पर जाके देखेगी कि क्या है, किसके पक्ष में लहर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, भागलपुर। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।